वकार ज़का ने अनाउंस किया था कि अगर अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में से ओलंपिक्स का मेडल जीत के लाते हैं तो ये 10 लाख रुपए देंगे। अगर वो होता ना किसी अमीर घराने से उसका ताल्लुक होता तो शायद मैं स्किप कर देता। मुझे ये था कि ये कर जाएगा, वरना अगर मुझे पैसे बचाने होते तो मैं नजमा पे लगाता। फिर क्या जो उसकी आंखों में खुशी नजर आ रही थी ना, वो पैसे लिए उसने। जब वो वीडियो खत्म भी हुई है ना, कह रहा यार ये कोई नहीं देता वकार भाई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। मेरे साथ मौजूद है वकार ज़का। वकार ज़का ने अनाउंस किया था कि अगर अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में से ओलंपिक्स का मेडल जीत के लाते हैं तो ये 10 लाख रुपए देंगे। मेडल बेशक जीत कर नहीं लाए, लेकिन ये आए कराची से लाहौर एयरपोर्ट पे, और जिस वक्त अरशद नदीम एयरपोर्ट पे आए इन्होंने उसी वक्त 10 लाख नगद उनके हाथ में थमा दिए। वकार ज़का सब लोग बड़े अनाउंसमेंट करते हैं जनाब, इतने पैसे देंगे, ये देंगे, वो करेंगे। आपको क्या सूझी है? आप कराची से जनाब निकले और पैसे आपने उसमें रखे हुए और जाके उनके हाथ में थमा दिए। असल में मेरे साथ होता ये कि जितने भी काम हम अनाउंस करते हैं तो वो कोशिश होती है कि उसको पाया तकमील तक खुद पहुंचाया जाए। मसला ये था कि मुझे पता चला ओलंपिक्स में जी किसी हुकूमत ने किसी ज़माने में हॉकी का वादा किया था कि उन्हें प्लॉट मिलेंगे, वो प्लॉट नहीं मिले। तो यहाँ बेचारा कोई और भागा था तो उसको चेक दिए सिंध गवर्नमेंट ने, वो बाउंस हो गए। तो मैंने कहा यार ऑनलाइन नहीं दूंगा मैं इसको। अगर किसी वजह से साइन की वजह से कोई चेक बाउंस हो गया या इसका अकाउंट को कोई प्रॉब्लम हुआ तो कल को ये फिर हमेशा के लिए डीमोटिवेशन होगी। और प्लस ओलंपिक्स में मेरा ज़्यादा रुझान ये था कि मुझे इस तरह पैसे देते हुए टारगेट सेट करवाने लोगों से कि भाई जितने भी एथलीट्स हैं ना, आपके लिए बड़ा आसान है, गूगल पे जाएं, इस दफ़ा जिसको मेडल मिला है ना उसका टारगेट आपके पास होगा कि स्विमिंग की टाइमिंग ये है भाई, इसकी टाइम ये, इसको आप बीट करते जाएं, हमें आप बताएं, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। तो मैंने कहा यार उसको अच्छी तरह दिखाने का तरीका यही होगा कि मैं कोई स्पॉन्सर चीज़ ना करूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल ना करूं, क्योंकि लोगों ने मुझसे बाद में बोला, प्रेस वाले थोड़े नाराज़ भी हुए कि यार हम बाहर खड़े थे तो आपने बाहर आके क्यों नहीं दिए पैसे, आपने अंदर ही इमिग्रेशन। मैंने कहा मैंने इसलिए दे दिए यार, बाहर आके ना वो फिर वो प्रॉपर शो ऑफ लगती, क्योंकि वो लाइव कमर्शियल एस्पेक्ट जरा आ जाता और वो लाइमलाइट अरशद की थी। क्योंकि आप यकीन माने मैं हैरान था कि जब मैंने पैसे दिए हैं और उस बाहर आया हूँ तो जो उसका भाई था उसको छोड़ के मेरे नारे मारने लग गए। तो मैंने कहा यार, एक बंदे ने मुझे कंधे में उठा लिया, वो तस्वीरें मेरी खींच रही, मैंने कहा भाई मुझे कहाँ से वो है भाई। तो उसकी वजह से मैंने कोशिश की थी कि इमिग्रेशन पे ही उसे कैश जो है $5000 के बनते थे, कोई 8 लाख रुपए के करीब। लेकिन मैंने ज़्यादा पैसे इसलिए दिए कि मैंने कहा भाई FBR में इसको डिक्लेयर भी आप कर देना, क्योंकि मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि जो भी आपके एसेट्स हों, जो भी हों, उसको आप डिक्लेयर करके जो भी टैक्सेस पे दें। तो लोगों ने कहा आप ज़्यादा, किसी ने ये भी कह दिया कि आप ज़्यादा ही चौड़े बन रहे हैं, ये तो देखें $5000 बनते हैं 8,12,000। मैंने कहा भाई वो टैक्स भी तो पड़ेगा ना बेचारे को। नहीं तो आपने तो अनाउंस किए थे कि अगर वो ओलंपिक्स में मेडल ले आते हैं तो वो तो मेडल नहीं ला सके। आप चाहते तो चुप करके इसे पी भी सकते थे। हाँ, लेकिन वो मुझे खुद अंदर से एक ज़रा वो हो रहा था कि असल में वो अगर वो होता ना किसी अमीर घराने से उसका ताल्लुक होता तो शायद मैं स्किप कर देता। लेकिन वो जिस जगह से उसका ताल्लुक है, मैंने कहा यार गलत है, हो जाएगा ये। और मैं खुद चाहता हूँ एक नया ट्रेंड सेट हो कि जब आपने अनाउंस किया है तो आप कैश दें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी स्पॉन्सर की कोई बोतल या कोई चीज़ ना ऐसे लोगों को ना पकड़ाएं। तो मैं उसको ख़त्म करने के लिए मैंने ये जेस्चर दिया है, ताकि लोगों को ये फील हो कि नहीं यार, अगर देना है तो भाई डायरेक्ट दे के बात ख़त्म करो। अच्छा, आप ओलंपिक्स को कब से फॉलो कर रहे थे? क्या आप शुरू से कर रहे थे? और आपने मुझे जिस तरह से हम आपके लाइव भी देख रहे थे, खास तौर पे ये कब मिला आपको अरशद वाला, इस पे आपने कब फोकस किया? ये बेसिकली जो जोसेफ है शूटर गया था वहाँ पर, तो उस वक्त से मैं फॉलो कर रहा था। और मेरा ओलंपिक्स में ना शुरू से बड़ा रुझान ये रहा है कि देखें ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ना इससे चाइना और अमेरिका को क्या ज़रूरत है, इसमें कोई पैसों का इनाम तो इतना नहीं मिलता। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम हेल्दी नेशन है, हम भाई क्या कहते हैं हमारे अंदर बड़ा कोई ताकत है, वो ये दिखाते हैं ताकि दुनिया पर एक ना भरम बैठे। वरना अमेरिका को और चाइना को जरूरत नहीं, वो कहें यार गरीब मुल्क जीत जाए, क्यों मेडल के लिए इतनी दौड़ क्यों लगाते हैं। तो हेल्थ वाइज अपनी एक धाक बिठाने के लिए होता है हमेशा। तो मेरा हमेशा से रहता है ओलंपिक्स में हारे जा रहे हैं और ज़्यादा उस तरफ था। इस दफ़ा जो है मैंने ज़रा फॉलो किया ज़्यादा कि भाई कौन कौन से लोगों को भेजा गया है। तो मुझे ये प्रॉब्लम थी कि हर कोई वाइल्ड कार्ड पर क्यों गया हुआ है, क्वालिफाई किसने किया है। तो मुझे ये पता चला कि इसने क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसका क्वालिफाइंग राउंड से पहले ही मैंने अनाउंस कर दिया था कि मैंने कहा यार अगर ये कर जाएगा तो वो है, वरना अगर मुझे पैसे बचाने होते तो मैं नजमा पे लगाता। फिर मैं कहता वो भागी ज़्यादा चांस लगे जिसके नहीं। हाँ, मुझे ये था कि ये कर जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि आई थिंक साइकोलॉजिकली इतने ज़्यादा लोग साथ नहीं होते, और ये अगर सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा बात नहीं करते क्वालिफाई होने के बाद ना, तो फिर बड़ा एक मौका होता, उस बेचारे की सारी अटेंशन इधर चली गई।
कि मीडिया करे। अच्छा, आप जब वो आप एयरपोर्ट पे मिलते हैं, उससे रब्ता किया था, क्या हुआ, क्या अचानक वो आपको पता था कि इस फ्लाइट पे वो आ रहा है? हाँ हाँ, आपने इसी तरह ही करना था, और जब आपने उसे पैसे दिए तो उसकी क्या जज्बात? हुआ ये था कि मैंने एक दिन पहले जो है उसकी फैमिली ने मुझसे रब्ता किया था कि आपने अनाउंस किया है और ये बड़ा अच्छा लगा हमें, और हमारी फैमिली बहुत गरीब सी है। ये एक बंदे ने, शायद किसी ने रब्ता किया था, तो उसके भाई से मैंने कहा कि यार अच्छा, यार हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम वहाँ एयरपोर्ट जा सकें, क्योंकि उनकी फैमिली पूरी आई थी एयरपोर्ट। जी जी जी। तो उन्होंने कहा हमारे पैसे नहीं है। मैंने कहा अच्छा यार, मुझे कोई अकाउंट नंबर दे दो तो मैं आपको 1 लाख रुपया भेज देता हूँ, तो आ जाए। तो वो 1 लाख रुपया जो दिए तो उससे उन्होंने पोस्टर बनाए और वो सारी जो करना चाह रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने मुझे बताया था कि इस फ्लाइट पे आ रहा है। फिर मैंने अरशद का नंबर लिया था। मैंने कहा यार मैं तुम्हें ऐसे पैसे दूंगा, तुम्हें माइंड तो नहीं कर रहे, तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं तुमसे कोई काम लेना चाह रहा हूँ, पहले बता दो मुझे। तो मैंने कहा, ये कह रहा नहीं मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने कहा मैं कैश ला के दूंगा और मैं इस टाइम आ जाऊँगा। तो अच्छा ये हुआ कि जो जितने भी नसरुल्लाह राना साहब हैं, उनसे मुझे मिलवाया एक बंदे ने यहाँ पर, जब मैं यहाँ आया हूँ एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने ये बताया कि मैं आपको ले जाता हूँ और मैं आपको मिलवा दूंगा। अच्छा, एयरपोर्ट के ऊपर जो आपको पता है एक मीडिया का अलग सीन था। अब मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं मीडिया के सामने दे दूं या वहाँ। मैंने कहा मीडिया के सामने देती ना सारी इससे लाइमलाइट हट जानी है, वो सारी आपके ऊपर। वकार ज़का ने दे दिए जी पैसे, वो हेडलाइन हो जाएगी, वो बैठ जाएगा। मैंने कहा मुझे अंदर जाना है। तो कुछ एयरपोर्ट पे लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, उन्होंने कहा अच्छा यार अगर आप कहते हैं, हालांकि ASF से परमिशन लेनी पड़ती है आपको जाने के लिए, मेरे पास कोई परमिशन नहीं थी, बट उनकी बड़ी, मैं लाहौर एयरपोर्ट वहाँ पे जो ख़ास तौर पे लोग कस्टम में मौजूद थे, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जनरल साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने स्पेशली मुझे कहा मेरी गाड़ी में बैठो, अंदर ही आ जाओ। वो अंदर लेकर गए, मुझे इमिग्रेशन पर ही खड़ा कर दिया, कह रहे हैं कि यहाँ पर आप कर दें, तो यहाँ करें। आपके इस स्टेप के बाद लोगों ने आपसे रब्ता किया? हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा। और जब मैंने उसको जब उसकी आंखों में खुशी नज़र आ रही थी ना, वो पैसे लिए उसने, जब वो वीडियो ख़त्म भी हुई है ना, कह रहा है यार ये कोई नहीं देता वकार भाई, कोई भी नहीं देता। कह रहा है मुझसे दोहा के टाइम से वादे हो रहे हैं, वो पहले भी जीता हुआ ना, कह रहा है कोई कुछ भी नहीं मिलता यार, आपने वाकई दे दिए हैं यार। तो जो खुशी थी ना, वो एक मोटिवेशन उसमें नज़र आ रही थी मुझे। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सब लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें, ओलंपिक्स में या ओवरऑल जिस तरह मैंने टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान शुरू की हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ IT या इंटरनेट बेस्ड से रेवेन्यू कमाना नहीं है, वो यूथ को इस तरफ लाना है कि यार हमें एज अ सियासी, अगर मैं सियासी जमात अपने आप को बोलता हूँ, तो पहले तो मुझे वो चीज़ें करके दिखानी है जो मैं वादे कर रहा हूँ। छोटा करें, वादा पूरा करके दिखाना। दूसरा, एज अ सियासी जमात ये ज़रूरी है कि क्या मैं कौम की हेल्थ और क्या मैं कौम को स्पोर्ट्स में आगे लाना चाहता हूँ, ये सिर्फ क्रिकेट ही खिलाना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उस तरफ मेरा जहन ज़्यादा था कि यार पहले ना मुझे ओलंपिक्स में इनको अच्छा करना है। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जी, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारी जो सियासी जमात है, वो 100% स्पोर्ट्स को सपोर्ट करती है, कोशिश करेगी अदालत तक में केस फाइल करेगी कि फेडरेशन ख़त्म हो। और सिर्फ हुकूमत के अंदर, अभी आपको लोगों शायद ये भी ना पता हो कि हुकूमत के अंडर नहीं है स्पोर्ट, मुख्तलिफ फेडरेशन बनी हुई हैं जिनकी वजह से हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं है। तो इमरान खान हो चाहे कोई भी और आ जाए, वो कंट्रोल नहीं कर सकता। फहमुद्दीन मिर्जा के पास भी कंट्रोल इसका पूरा नहीं है। तो उसको ख़त्म करा के हुकूमत के अंडर में आए। और अगले जो ओलंपिक्स आने हैं, जो पेरिस में होने हैं 2024 में, मैं तमाम लोगों से कहूँगा आपके इस चैनल के थ्रू कि अगर आप कोई भी टारगेट पूरा कर सकते हैं जो इस दफ़ा गोल्ड मेडल के हैं, आप 10up.io पे जाएं, जो वेबसाइट है हमारे क्रिप्टो करेंसी की, उस पर जाने के बाद वहाँ NFT लिखा है, NFT पे क्लिक करें, ईमेल पे अपना सारा कुछ डिटेल हमें भेज दें। आप कहेंगे जी कि मैं तैराकी बड़ी अच्छी कर सकता हूँ, मैं नेज़ा अच्छा फेंक सकता हूँ, मैं दौड़ अच्छा सकता हूँ। अगर आप टारगेट पे पूरे कर रहे हो, कितना मुश्किल है जज करना। 20 मीटर पे हम जज कर लेंगे, भाई तुम उतने भागे हो नहीं भागे, हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देते हैं और हम आपको ओलंपिक्स तक जाते हैं। हमें मेडल चाहिए, कम से कम 4-5 तो मेडल आने चाहिए अगली दफ़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया।